के आदिकाल में महातपस्वी महर्षि दधीचि का नाम देवताओं और ऋषियों में अत्यंत आदर से लिया जाता था। वे महान शिवभक्त, योग बल से संपन्न और त्याग की मूर्ति थे। उन्हीं के आश्रम में भगवान महादेव की कृपा से एक तेजस्वी आत्मा ने जन्म लेने का संकल्प किया। यही दिव्य आत्मा आगे चलकर पिप्पलाद मुनि के रूप में विख्यात हुई, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। पिप्पलाद के जन्म से पूर्व ही लोक कल्याण के लिए दधीचि मुनि ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनकी अस्थियों से देवराज इंद्र ने वज्र बनाया, जिससे वित्तासुर का वध हुआ। इस प्रकार दधीचि का जीवन परम त्याग का आदर्श बन गया। परंतु बालक पिप्पलाद जन्म लेते ही पितृ स्नेह से वंचित हो गए। समय बीतता गया। पिप्पलाद मुनि तप, वेद, ज्ञान और तेज में अद्वितीय हुए। जब उन्होंने अपनी माता और ऋषियों से पिता की मृत्यु का कारण जाना तो उनके अंतर्मन में वेदना और रोष उत्पन्न हुआ। वे देवताओं के पास गए और कठोर वाणी में पूछा, मेरे पिता जैसे महात्मा को अकाल मृत्यु क्यों मिली? इसके लिए उत्तरदायी कौन है? देवताओं ने भय और संकोचवश उत्तर दिया, यह शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव था। यह सुनकर पिप्पलाद मुनि के हृदय में अग्नि भड़क उठी। उन्होंने अपने तपोबल से एक ब्रह्मदंड प्रकट किया और शनिदेव पर प्रहार कर दिया। शनिदेव जो न्याय और कर्मफल के अधिष्ठाता हैं, ब्रह्मदंड की प्रचंड शक्ति को सहन न कर सके। वे तीनों लोकों में भागते रहे, देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल, परंतु ब्रह्मदंड उनका पीछा करता रहा। अंततः वह शनिदेव के चरणों पर आकर लगा। उस प्रहार से शनिदेव का पैर आहत हुआ और वे धीमी गति से चलने वाले हो गए। इसी कारण उन्हें मंद गति शनि कहा जाता है। जब यह दृश्य देखा गया तो देवता पिप्पलाद मुनि के समक्ष उपस्थित हुए और विनय पूर्वक बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, शनिदेव न्यायाधीश हैं, अपराधी नहीं। वे केवल कर्मों का फल भोग देते हैं। आपके पिता की मृत्यु नियति और लोक कल्याण के लिए हुई थी, न कि शनि की दुष्टता से। यह सुनकर पिप्पलाद का क्रोध शांत हुआ और उन्हें ज्ञात हुआ कि अज्ञान में किया गया निर्णय भी अधर्म बन सकता है। करुणा से पूर्ण होकर पिप्पलाद मुनि ने शनिदेव को क्षमा कर दिया, पर एक व्रत स्थापित किया, जो बालक जन्म लेकर 16 वर्ष की आयु तक भी शिव भक्त होगा उसे शनि कष्ट नहीं देंगे। यदि देंगे तो स्वयं भस्म हो जाएंगे। शनिदेव ने इसे स्वीकार किया। तभी से शिव भक्ति को शनि के प्रकोप से रक्षा करने वाला माना जाता है। कथा सिखाती है, कर्म सर्वोपरि है। शनिदेव दुष्ट नहीं, न्यायकारी हैं। वे केवल कर्म का फल देते हैं। क्रोध में लिया गया निर्णय विनाशकारी होता है। संसार में जो भी होता है वह केवल व्यक्तिगत कारणों से नहीं, बल्कि व्यापक ब्रह्मांडीय योजना का भाग होता है। न्याय को समझे बिना किसी को दोष देना अज्ञान है। क्रोध को ज्ञान में और प्रतिशोध को करुणा में बदलना ही सच्चा ऋषित्व है।